परम सत्कायो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज मैं आपको डेरा ब्यास नदी के पास घटी एक घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। संगत से मेरी विनती है जी कि वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिए जी। आज की ये घटना सुनने के बाद आपको एक बात पर यकीन ज़रूर हो जाएगा कि भजन सिमरन में कितनी ताकत होती है और बाबा जी क्यों सबको भजन सिमरन करने के लिए बार बार कहते हैं। सात संगत जी, एक बार ब्यास नदी के पास मिट्टी की सेवा चल रही होती है। सभी सेवादार अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ से लगभग 50 मीटर की दूरी पर सेवादार देखते हैं कि एक बीवी ने ब्यास नदी में छलांग लगा दी है। ये देखकर सभी सेवादार उस तरफ भागते हैं और सेवादारों में से एक सेवादार, जो कि बहुत अच्छे तैराक भी थे, उसी समय नदी में कूद जाते हैं और बड़ी मुशक्क़त के बाद उस बीवी को बचा लेते हैं और उसको नदी से बाहर निकाल लाते हैं। बाहर आने के बाद वो बीवी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और सेवादारों से कहने लगती है कि आपने मुझे क्यों बचाया। तो सेवादार पूछने लगते हैं कि बहन, आप अपनी जान देना क्यों चाहती हो? आखिर ऐसा क्या हुआ जो आपने इतना बड़ा कदम उठाया? बीवी उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती और सेवादारों से खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है और फिर से नदी की ओर दौड़ पड़ती है। ये देखकर सभी सेवादार उसको भागकर पकड़ लेते हैं और सेक्रेटरी साहब को फ़ोन करते हैं और पूरी बात बताते हैं। ये सुनकर सेक्रेटरी साहब भी घबरा जाते हैं और उसी समय घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। तो जब सेक्रेटरी साहब वहां पहुंचते हैं तो सेक्रेटरी साहब भी पूछते हैं, लेकिन वो बीवी कुछ नहीं बताती और सिर्फ एक ही बात कहती है कि मुझे नहीं जीना, मुझे छोड़ दो, मैं मरना चाहती हूँ। सेक्रेटरी साहब उसको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं होती। तो सेक्रेटरी साहब बीवी को लेकर बाबा जी के पास जाते हैं, क्योंकि सेक्रेटरी साहब उस बीवी को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि उसके ऊपर नदी में छलांग लगाने की धुन सवार थी। तो सेक्रेटरी साहब उस बीवी को लेकर बाबा जी के पास जाते हैं और बाबा जी को पूरी बात बताते हैं। तो बाबा जी उस बीवी से बड़े आराम से पूछते हैं कि बीवी, ऐसा क्या हुआ जो तू अपनी जान देने चली थी? ये मानव जीवन बड़ा अनमोल होता है, इसको ऐसे ख़त्म नहीं करना। बीवी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहने लगती है कि क्या करूँ ऐसी ज़िंदगी का, जब से जन्म हुआ है दुख के सिवा और कुछ नहीं देखा। शादी से पहले भी दुख थे और शादी के बाद भी दुख ही दुख है। पति रोज़ मारपीट करता है, बच्चे कहने से बाहर है। एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि जब मैंने दुख ना देखी हूँ। ऐसी ज़िंदगी का मैं क्या करूँ? इससे तो अच्छा मुझे मर जाना चाहिए। इसलिए मैंने नदी में छलांग लगाई थी। चैन से भी कभी जी नहीं पाई, लेकिन आपके सेवादारों ने मुझे चैन से मरने भी नहीं दिया। तो बाबा जी उस बीवी को समझाने लगे कि बेटा, इसमें ना तेरा कसूर है और ना उनका, जो तुझे दुख दे रहे हैं। ये सब तेरे पिछले कर्मों के फल है। पिछले किसी जन्म में तूने ज़रूर किसी ना किसी का दिल दुखाया होगा, किसी के साथ गलत किया होगा। कर्मों के हिसाब से तो कोई नहीं बच सकता। पिछले कर्मों की वजह से तुझे इस जन्म में इतना कुछ सहना पड़ रहा है, लेकिन तू फिक्र ना कर, अब तेरा बुरा वक्त ख़त्म होने वाला है। इसके बाद बाबा जी ने उसको नामदान दिया और उसको समझाया कि किसी भी हाल में हर रोज़ भजन सिमरन करना है। कुछ ही समय में तेरे दुख खत्म होने लगेंगे। तो बीबी ने बाबा जी के कहे अनुसार भजन सिमरन करना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में उसको अपने अंदर एक बदलाव दिखने लगा। उसके अंदर जीने की इच्छा जाग गई। उसको समझ आने लगा कि मनुष्य जुनी ही मुक्ति का द्वार है और उसने भजन सिमरन का समय और ज़्यादा बढ़ा दिया। पहले उसके जीवन में बहुत दुख थे। भजन सिमरन करने के कारण उसके पिछले कर्म कटने लगे और जो परिवार वाले उसको दुख देते थे, अब वो भी उसके प्रति बदलने लगे थे। यही जिंदगी इस बीवी को कुछ समय पहले तक एक बोझ लग रही थी और अब यही जिंदगी बीवी को अच्छी लगने लगी थी। उसके जीवन में सुख की बारिश होने लगी थी। सात संगत जी, भजन सिमरन से हमारे पिछले भारी कर्म खत्म होने लगते हैं। कर्मों का हिसाब तो हमें हर हाल में देना ही होता है, लेकिन भारी कर्मों की वजह से आने वाली बड़ी मुसीबत छोटा सा रूप लेकर हमारे सामने आती है
और भजन सिमरन की वजह से हमारे अंदर से मुसीबत से लड़ने की ताकत भी पैदा हो जाती है। भजन सिमरन की ताकत और सतगुरु की कृपा हो जाए तो सूली का शूल बनते देर नहीं लगती। मतलब फांसी जितना दर्द सिर्फ एक सुई चुभने जितने दर्द में बदल जाता है। और भजन सिमरन किए बिना जीव का पार उतारा नहीं हो सकता। इसीलिए बाबा जी अपने हर सत्संग में अलग अलग उदाहरण देकर सिर्फ एक ही बात समझाते हैं कि मनुष्य जीवन का ठीक से इस्तेमाल कर लो। भजन सिमरन में इस शरीर को लगा दो, नहीं तो मुक्ति नहीं मिलने वाली। बार बार आना और जाना पड़ेगा। साथ संगत जी, आशा करती हूँ आपको आज की ये साखी अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नए दिन में एक नई साखी के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।